इडमुलु ईसबिसागुणं तुभ्यं नमस्ते भुविनातिहराय नाथ तुभ्यं नमः चितितला मलिभूषिणाय तुभ्यं नमस्ते जगिता परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनिभवो दधिशोषिणाय उद्दिभूतिभीषणि चेलो दैरिभारि भुग्ना शोच्यं दशामुपि गता श्रुतिजीवितासा त्वत्पादिपङ्कजिरजो मृतिदिग्दिहा मर्त्या भवन्ति मकीर त्वजितुल्यरूपाः उद्दिभूतिभीषणि चेलो दैरिभारि भोगिनः शोच्यां दशामुपि गता श्रुतिजीविता त्वत्पादिपङ्कजिरजो मृतिदिग्दिहा मर्त्या भवन्ति मकीर ध्वजितुल्यरूपाः। बोलिए परम श्रद्धे अनंतानंत सिद्धि परमेष्टि भगवान की देवाधिदेवी कर देहरे वाले चंदा प्रभु भगवान की प्रथम तीर्थंकर आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की श्री 24 तीर्थंकर भगवान की परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री मानतुंग स्वामी जी महामुनिराज की परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री कुंद स्वामी जी महामुनिराज की प्रातः स्मरणीय सारस्वत कविनय चक्रवर्ती मम शिक्षा दीक्षा दाता मम आराध्य देवाचार्य भगवान श्री विभव सैगज गुरुदेव की श्री श्री खजरट भक्तामृत महामंडली विधान की साक्षात विराजमान आरिका रत्न श्री अरहम श्री माता जी की वंदनीय आरिका संघ की हे माँ चिन्वाणी तेरी जय हो सता विजय हो तेरे विशाल पद में स्रोत सूर्य का उदय हो श्रुत ब्रह्म का उदय हो। आओ करेंगे माँ चिन्वाणी का रसपान जानेंगे बुद्धि कैसी बढ़ती है विवेक कैसे जागृत होता है और वह भी आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी की अमर कृति भक्तामर स्त्रोत से जानेंगे। हे प्रभु आदिनाथ मुझे बताओ कि बुद्धि का जन्मदाता कौन है, बुद्धि को कैसे बढ़ाएं। माता पिता ने जन्म दे दिया है और जन्म दे करके इस संसार की यात्रा में संलग्न कर दिया है। हे प्रभु हे मानतुंगाचार्य आप बताओ कि हम अपनी बुद्धि को कैसे बढ़ाएं। कौन सा वह काव्य है जिस काव्य को पढ़ने से
जिस काव्य के विषय में जानने से बुद्धि बढ़ती है, अभी श्रावक श्राविकाओं के मन में मात्र इतना ही है कि वक्तामरी स्त्रोत के 6 नंबर काव्य से बुद्धि बढ़ती है। सत्य है ना? सत्य है। पर आचार्य भवन कह रहे हैं जी नहीं, वक्तामरी स्त्रोत का द्वितीय काव्य जो अद्वितीय है और उसमें लिखा भी है तत्वबोधात उद्भूत बुद्धि, लिखा है ना? कहाँ लिखा? द्वितीय नंबर के काव्य में लिखा है तत्वबोधात उद्भूत बुद्धि। तत्व के बोध से बुद्धि उत्पन्न होती है। नहीं दिखा? दिखा? यह संस्तुतः सकलवा मैं तत्वबोधा दुद्भूत बुद्धि। इतना ही जानना है, इतना ही जानना है। अर्थात जब एक सेंटेंस, एक सूक्ति बनाएंगे तो कैसे बनेगी? पूछा जाएगा बुद्धि का जन्मदाता कौन है? तत्वबोधात उद्भूत बुद्धि, संपूर्ण सकल वांग्मय, संपूर्ण द्वादशांग के बोध से, संपूर्ण तत्व ज्ञान से बुद्धि का जन्म होता है। हमने तो इतना ही जाना है, गंगा का जन्म कहाँ से हुआ? हिमालय। नर्मदा कहाँ से निकली? अमरकंटक से। कहाँ से निकली? अमरकंटक से। लेकिन हमने ये नहीं जाना कि वह तत्व का बोध है कौन सा। बस तत्व तो 7 है, जीव अजीव। आप कौन से तत्व हो? आप जीव तत्व भी हो, आप जीव द्रव्य भी हो, आप अजीव अस्थिकाय, 5 अस्थिकाय होते हैं। होते कि नहीं होते हैं? 9 पदार्थ होते हैं, आप उसमें से एक पदार्थ भी हो। और हमने ये तो जाना ही नहीं मैं जीव हूँ। अर्थात आप अजीव तत्व भी हो कि नहीं? जीव तत्व आप हो, अजीव तत्व आप हो नहीं हो दादी? क्यों नहीं हो? तत्व तो हो ना? हो कि नहीं भैया अमन? है ना? अमन भैया हो कि नहीं? आप जीव तत्व हो और आप अजीव तत्व ही हो, क्योंकि शरीर अजीव है, यह देह अजीव है और आत्मा जीव है। तो आप जीव तत्व भी हो, आप अजीव तत्व भी हो। अब इसके विषय में आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात जिसमें ज्ञान, दर्शन, गुण पाया जाता है वह जीव है और आपके अंदर ज्ञान है ना? आपके अंदर ज्ञान है, पर ये नहीं मालूम कि आपके अंदर ज्ञान कौन सा है। सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान है। और यहाँ पर बुद्धि बढ़ानी है उसी ज्ञान के बल पर। मिथ्या है तो सम्यक करेंगे और सम्यक है तो उसको शुद्ध करेंगे और ज़्यादा प्योर करेंगे। इसलिए जीव और अजीव तत्व आप हो, मोक्ष होना नहीं है, आश्रव और बंध करना नहीं है,
मात्र संबर और निर्जरा करनी है, इतनी सी बुद्धि बढ़ानी है। आश्रव बंध प्रति समय जारी है। चल रहे हैं तब भी आश्रव बंद हो रहा है, बोल रहे हैं तब भी आश्रव बंद हो रहा है, सोच रहे हैं तब भी आश्रव बंद हो रहा है, और सो रहे हैं तब भी आश्रव बंद हो रहा है, और भोजन कर रहे तब भी आश्रव बंद हो रहा है। और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हमें बुद्धि को बढ़ाना है, ज्ञान बुद्धि तो बढ़ानी ही है। कोई कहता है विधान करने से बुद्धि बढ़ जाएगी, पर हमारे लिए आश्रव और बंद नहीं करना है। अब जीवित तो हो, भोजन तो करोगे ही, सही करोगे ही। जीव हो, सोओगे भी सही, नहीं सोओगे तो बीमार पड़ जाओगे, है ना। करना तो सब कुछ है, पर उसमें भी आश्रव बंद नहीं करना। और आश्रव बंद होगा तो शुभ आश्रव हो, शुभ बंद हो। अब उसके लिए क्या करना होगा? भोजन इसलिए करेंगे कि मुझे मंदिर जाना है, मुझे पूजन करना है, मुझे संयम का पालन करना है, मुझे विधान पढ़ना है, मुझे वक्तामर जी का पाठ पढ़ना है। भोजन करोगे, पर भोजन देह की पुष्टि के लिए नहीं, आत्मा की पुष्टि के लिए। चलना तो है ही, वो इसलिए चल रहे हैं क्योंकि मंदिर जल्दी जाना है, तो घर के कार्य जल्दी कर रहे। कार्य तो करोगे, पर वहाँ पर भी विचार कर लीजिए, क्योंकि तत्व का बोध पहले जान लीजिए। मुझे स्वाध्याय करना है, इसलिए जल्दी से घर के काम कर रहे। अब वहाँ पर आश्रव होगा, बंद होगा, पर कौन सा होगा? और विवेक पूर्वक क्रिया की जाए। ऐसा नहीं है कि अविवेक पूर्वक मंदिर जाना है तो अविवेक पूर्वक कार्य कर लिया जाए। विवेक पूर्वक कार्य करने से बुद्धि बढ़ती है, और विवेक पूर्वक भोजन करने से। कैसे? भोजन तो शुद्ध ही कर रहे, पर क्या भोजन नहीं करेंगे तो शरीर नहीं चलेगा? ऐसा नहीं। भोजन इसलिए कर रहे कि संयम का पालन करना है, भोजन इसलिए कर रहे कि मंदिर जाना है, भोजन इसलिए कर रहे कि भक्तमर स्त्रोत बोलना है, पानी इसलिए पी रहे हैं कि जिनवाणी का रसपान करना है और जिनवाणी को बोलना भी है। अभी तक मात्र जनवाणी सुनी है और जनवाणी सुनाई है। एक भी अवसर प्राप्त नहीं हुआ कि जिनवाणी सुनाए। बोलते तो हो ही, पर ऐसा बोलने लगो कि आपके लिए संबर और निर्जरा होने लगे। क्योंकि भगवान के दिव्य ध्वनि दो ही मार्ग बता रहे हैं, मुख्य मार्ग का निरूपण कर रहे हैं। जो मुख्य मार्ग ही नहीं बन सकते,
उस संसार मार्गी बन करके भी श्रावक जीवन का पालन कर सकते हैं। और श्रावक जीवन में भी संवर निर्जरा संभव नहीं है, पर शुभ आश्रव शुभ बंध तो संभव है ना। आपको संवर निर्जरा नहीं होगी, पर शुभ आश्रव शुभ बंध होगा। पुरुषार्थ करना कि मुझे संवर निर्जरा करनी है, इसलिए मैं शुभ आश्रव कर, क्योंकि जब शुभ होगा तभी शुद्ध का स्पर्श होगा। और जब तक अशुभ का त्याग नहीं होगा तब तक शुभ में प्रवेश नहीं होगा। अमन भैया समझे समझे। जिनाज्ञा जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा है। क्या अमन भैया? जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा है, जीवन जीना है। तो जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। और जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा है स्वर्ग मोक्ष का पथा गुस्सा करने से स्वर्ग और मोक्ष नहीं मिलता। बच्चों को डांटने से स्वर्ग मोक्ष नहीं मिलता। और समझ गए? अर्थात हमारे लिए और डांटने से त्रियंचों को डांटा जाता है, त्रियंचों को पीटा जाता है। और यदि मनुष्यों में ऐसा करे तो बुद्धि नहीं बढ़ती है। जिन बच्चों की पिटाई होती है, जिन बच्चों में डांट लगती है, उन बच्चों की बुद्धि नहीं बढ़ती है। वो बच्चे ढीठ हो जाते हैं। क्या? वो समझने लगते ये तो पिटाई होनी ही है, तो कभी भी वो बुद्धि नहीं बढ़ा पाएंगे। उन बच्चों को प्यार दो, स्नेह दो और जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा का पालन करो। हमारे गुरुदेव कभी नहीं डांटे, हमारे गुरुदेव ने कभी नहीं डांटा। मात्र कोई कार्य नहीं किया तो गुरुदेव ने सिर्फ तत्व का बोध कराया, सिर्फ इतना सा ही बोध कराए। बेटा पुस्तक कहाँ रखी है? यदि कोई पुस्तक लेके नहीं गया तो गुरुदेव ने सिर्फ इतना ही पूछा, बेटा पुस्तक कहाँ रखी है? और गुरुदेव अपने स्थान पर खड़े हो गए। क्या? तत्व का बोध। खड़े आप किस लिए होते नरेंद्र जी? बच्चों को डांटने के लिए। टीचर हो, टीचर हो, डांटना तो पड़ेगा। जी नहीं, कभी भी नहीं डांटना पड़ेगा। सच कह रहे हैं। मात्र गुरुदेव ने पूछ लिया और अपने स्थान पर खड़े हो गए। अब बताओ क्या करोगे? और गुरुदेव ने पूछ लिया कहाँ रखी, उससे पहले वो पाटे से नीचे कदम रखें, उससे पहले बच्चे क्या करेंगे? दौड़ करके चले जाएंगे और पुस्तक लेकर के आ जाएंगे। अर्थात हमारे गुरुदेव ने सिखाया इस तरीके से, ऐसा नहीं सिखाया, आदेश नहीं दिया, ऑर्डर नहीं दिया। आज आपकी बुद्धि क्यों नहीं बढ़ रही? आप ऑर्डर दे रहे हो। आजकल किसी को नहीं दे पा रहे तो गूगल पर ऑर्डर दे रहे हो। आज आपकी मैथ कमजोर क्यों हो गई? क्योंकि आप मोबाइल से कार्य करने लगे हो। अर्थात समझ जाइए आपकी टाइपिंग भी नहीं होगी, क्योंकि आपने साउंड से बोलना प्रारंभ कर दिया है और सब कुछ आगे ऑर्डर देने से। अर्थात बुद्धि नहीं बढ़ती है, आदर करने से बुद्धि बढ़ती है, विनय करने से बुद्धि बढ़ती है। आज सब कुछ बिल्कुल परिवर्तन हो गया। आज बच्चों की मेमोरी बी की बी हो रही, वो पराधीन हो रहे हैं, वो स्वाधीन नहीं है।
पैरों में सामर्थ्य इसलिए नहीं है, वो भी बुद्धि कहाँ चली गई बताइए। एक्टिवा, बाइक सब कुछ यूज करने लगे तो नी में दर्द आ गए। अब फिर क्या करने लगे, जिम जाने लगे। और वक्तामर स्त्रोत कह रहा है बार बार उठोगे, बार बार बैठोगे और बार बार यहाँ से वहाँ करेंगे तो क्या करोगे, एक्सरसाइज होगी, योगा होगा। और आपको हम गारंटी से कह रहे आप 10 किलोमीटर चल लीजिए, या फिर आप एक बार उच्च स्वर में भक्तामर स्त्रोत को बोल लीजिए, बराबर परिश्रम होगा। हम आपसे गारंटी से कह रहे हैं, आप 24 डेज बोल करके भक्तामर स्त्रोत पढ़िए। आपको जिम जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, आपको डाइटिंग की आवश्यकता नहीं रहेगी। आपका 5 kg वेट लॉस हो जाएगा। क्या कह रही हूँ, 5 kg वेट लॉस इस वक्तामर जी से हो जाएगा स्त्रोत पढ़ने से। और फिर भी क्या हो रहा है, बुद्धि कहाँ जा रही है, इतनी बुद्धि बढ़ रही है कि लोग जिम जा रहे हैं, लोग योगा कर रहे हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी एक योगाचार्य हैं और उन्होंने बता दिया है कि आप योग करो। कौन सा योग करो, जिससे कर्म का बंध ना हो, जिससे आश्रव और बंध ना हो, अशुभ आश्रव ना हो। आश्रव तो होगा, अभी भी जारी है, आश्रव भी जारी है, बंध भी जारी है, और किसी किसी की संबर और निर्जरा भी जारी है। मुक्ति तो होना नहीं है, और हम पुरुषार्थ कैसे करें, मात्र हम संबर निर्जरा करते जाए, मुक्ति हो जाएगा। जैसे क्या हो रहा प्रतिदिन, अभी 24 दिन का विधान था, अब मात्र 22 दिन बचे। भैया नरेंद्र जी, 24 दिन का कहाँ रहा, 22 दिन बचे, कल 21 दिन बच जाएंगे। महीने सोता जा रहा है। बस यही बुद्धि बढ़ा लो कि आपकी लाइफ से बचपन में जो बुद्धि थी वो क्या बचपन में है, नहीं है, बढ़नी चाहिए थी ना। आयु बढ़ती गई, बुद्धि घटती गई। पहले सत्य बढ़ना चाहिए था, बच्चे थे तो सत्य बोलते थे, वृद्ध हो गए तो असत्य बोलने लगे। हम तो कहते हैं बच्चे थे तो सत्य बोलते थे, और जैसे जैसे बड़े होते गए तो सत्य महाव्रत धारण कर लेना था। सोचा बढ़ती गई, धन बढ़ता गया, पर धर्म नहीं बढ़ा। कैसी बुद्धि बढ़ी आपकी, बुद्धि ऐसी बढ़ाओ कि बुद्धि बढ़ती जाए, जैसे आयु घटती जा रही है, आपकी उम्र बढ़ती जा रही है। दोनों में काफ़ी डिफरेंस है टीचर जी। उम्र क्या होती है, आप देखिए सर्टिफिकेट में क्या लिखी रहती है, उम्र है ना। आपकी उम्र क्या है, यही होता ना, एज। और आयु में और उम्र में अंतर क्या है, क्योंकि यहां पर तत्व का भूत बुद्धि बढ़ानी है हमें। आयु क्या है और उम्र क्या है, बताइए, कोई बता पाएगा? भैया यथार्थ, तुम तो यथार्थ ज्ञान के धनी हो, तुम तो अच्छे से बता सकते हो। आदि सरस्वत पोते है ना, अच्छे से बता सकते हो। पूनम सच्ची कह रहे ना, पुष्पा समझी, तुम्हारी आयु बढ़ रही है कि उम्र बढ़ रही है? आयु बढ़ रही है कि उम्र बढ़ रही है? उम्र बढ़ रही है, आयु घट रही है। समझ रहे ना, आयु घट रही है, उम्र बढ़ रही है। पहले एक दिन के थे तो कहते थे भैया 60 साल जिएंगे,
और अब 55 के हो गए तो भैया अब बताओ कितनी बची है। अब 5 साल और शेष रही है, अब 5 वर्ष शेष रही, तो अब बताओ अब क्या करने वाले हो। अर्थात इतने टाइम में ज्ञान बढ़ना था, विवेक बढ़ना था, विशुद्धि बढ़नी थी, धर्म में लगना था, धर्म और बढ़ना था। मनुष्य समझ रहे हो, अब तो लगी जाओ, एक दिन बीत गया, कल और घट जाएंगे। अर्थात इस जीवन में यदि नहीं हुआ परिवर्तन तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। यूं ही आए थे यूं ही चले गए, है ना। हाथ खोल के आए थे और हाथ बंद करके चले गए, है ना। ऐसे कि हाथ बंद करके आए थे, मुट्ठी बांध के आए थे ना। और जाओगे तो कैसे जाओ, ऐसे जाओगे? नहीं, हम ऐसे नहीं जाएंगे, हम तो तत्व का बोध लेकर के जाएंगे, तत्व का ज्ञान लेकर के जाएंगे। जाना तो है ही, पर जाने से पहले एक बार तत्व का बोध ले लेंगे, ताकि वहाँ जाने के बाद वो याद रहेगा। भूल मत जाना कि वहाँ मान तुंग स्वामी मिलेंगे, और उन मान तुंग स्वामी से पूछना एक बार जा कर के। मैं गारंटी से कह रही हूँ आप सभी को, पक्का मिलेंगे। लेकिन जो यहाँ पर जान लेगा, उनसे पहचान लेगा, वो वहाँ पर भी मान तुंग स्वामी से परिचय कर लेगा। इसलिए आप लोग भी वो तत्व का बोध, वो बुद्धि बढ़ाएं, जिससे आपका कल्याण हो, आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, आप भगवान बने। घर में रह कर के भगवान बने, घर में रह कर के भी, समझ गए। जितने भी ओल्ड होते जा रहे हो, ऐसे रहो घर में, ऐसे रहो घर में। मनोज जी, ऐसे रहो घर में कि आपके बेटा, आपकी बेटी, आपकी बहू, आपके घर के लोग आपको भगवान माने, समझ गए। ऐसा बोलो कि वो सुनने को तरस जाए। हर समय मत बोलो, क्योंकि प्रत्येक समय बोलते रहोगे तो वैल्यू नहीं रहेगी। प्रत्येक समय डांटते रहोगे तो आश्रव बंद भी होगा, वो भी अशुभ। इसलिए इतना बोलो, कम बोलो, काम का बोलो। भोजन भी करो तो कैसे, भोजन में किसी भी वस्तु में मौन होता है तो अच्छे सॉफ्ट होती है। उसी तरह अपने जीवन में आश्रव बंधना बुद्धि बढ़े तो उसके लिए क्या करो, जैसे जैसे अवस्था बढ़ती जा रही है, आयु घटती जा रही है, तो मौन का संस्कार रखो। 1 घंटे मौन रहेंगे, 2 घंटे मौन रहेंगे। मौन रहने से बुद्धि बढ़ती है। 12 साल तक का मौन ले लो और बिना पढ़े, बिना लिखे, बिना शास्त्र खोले सब कुछ ज्ञान आ जाएगा। इसका साक्षात उदाहरण पूज्य दादा गुरुदेव के शिष्य एक महाराज श्री हैं। उन्होंने कंटिन्यू 12 वर्ष का मौन लिया। वो पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने फर्स्ट क्लास भी नहीं पढ़ी थी, मात्र उन्होंने सामयिक के प्रतिक्रमण किया, मौन रखा। कंटिन्यू 12 वर्ष के बाद विदाम्बर सागर महाराज जी, पूज्य विदाम्बर सागर महाराज जी आज भी हैं। और 12 वर्ष तक मौन लेने के बाद जब वो बोले तो कैसा बोले, ऐसा बोले कि धवला जी की 60 गंडागम की सारी पुस्तकों का स्वाध्याय और उन्होंने फिर सारे संघ को पढ़ाया। अर्थात मौन में वो ताकत है, मौन में वो जादू है कि सब कुछ हो सकता है। इसलिए बुद्धि को बढ़ाने के लिए, विवेक को जागृत करने के लिए और अपनों को मनाने के लिए, क्या जो लोग परेशान हैं उनसे कह रहे भैया मौन ले लो। मीना
मौन लेना सीख जाओ। यदि मौन लेना सीख जाओगे तो बुद्धि बढ़ जाएगी, और जिसकी बुद्धि बढ़ जाएगी उसका विवेक तो जागृत हो ही जाएगा। तो आज मैं देखना चाहूंगी कितने लोग हैं, वक्तांबर का द्वितीय दिन अद्वितीय दिवस है, कितने लोग बुद्धि बढ़ाना चाहते हैं, और 1 घंटे का मौन कितने लोग लेंगे, रात्रि में नहीं, जब बोलते हो उसी टाइम में। अर्थात दिन में मौन 1 घंटे का समय सीवन पूरे आजीवन। हमारा मौन तो आराम से कितने घंटे हो जाता, 14 घंटे और ज़्यादा हो जाता। इसलिए मैं आप सभी से कहूँगी कि आज से नरेंद्र जी मौन 1 घंटे, ठीक है। और 6 घंटे का मौन मैं आपको कह रही हूँ, आपकी लाइफ में 10 घंटे का मौन प्रतिदिन होता है। मैं आपसे कह रही हूँ, आपने कभी लेने का प्रयास नहीं किया। जब आप सोते हो मनोज जी तो किससे बोलते हो? किसी से नहीं, लिया ही नहीं। सोने के पूर्व कह देना था, भगवान जी जब तक मैं सो कर के नहीं उठूंगा तब तक का मौन। वॉशरूम में जाते हो, गृह स्नान गृह में जाते हो तो मौन रहते हो ना, पर किसी ने लिया तो नहीं ना। अभी मौन लिए बैठे हो, बैठे ना, कोई से नहीं बोल रहे, बोल नहीं पा रहे क्योंकि माता जी देख रहे, फिर भी मौन नहीं लिया। अर्थात यहाँ भी नियम लेकर के बैठते, मात्र पूजन बोलेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, से सम्यक वचन बोलेंगे, बाकी मौन। तब भी क्या होगा, बुद्धि बढ़ेगी। और ऐसा करने से तो मैं आपसे गारंटी से कहती हूँ, अभ्यास करो, आपका एक दिन वो आएगा कि 10 घंटे का मौन होगा। और मैं कहती हूँ 10% तो बुद्धि बढ़ेगी, बुढ़ेगी। 100% बोलो तम तम ताम अम आम। क्या हो रहा है इससे? बोलो श्रुतम श्रुतम श्रुतवताम। प्रैक्टिकल करो जल्दी से, 3 बार बोलो तम तम ताम। क्या हुआ? बुद्धि बढ़ाने का प्रैक्टिकल बता रही हूँ। कौन बताएगा? भैया अमन, तुमने बोला तम, क्या हुआ? तम बोला ना। अर्थात तम और ताम बोलते हैं, इससे ना क्या होता है, हमारे मस्तिष्क की कोशिकाएं खुलती हैं। आप देखिए, प्रैक्टिकल करके देखिए, जब आप तम बोलेंगे तम, तब आपकी लेफ्ट साइड का मस्तिष्क चलेगा, और जब आप ताम बोलेंगे तो राइट। देख लीजिए ना वो तो। और यदि सही से नहीं करोगे तो नहीं मालूम चलेगा। अच्छे से देखिए। और ये 6 नंबर काव्य में मैंने आपको पहले सेकंड बताया, तत्व के बोध से बुद्धि बढ़ती है। फिर मैं आपको बता रही हूँ तम श्रुतम, श्रुतम में तम है, श्रुतवताम में ताम है। और इस काव्य पर रिसर्च की गई। रिसर्च करने के बाद पाया गया कि इस काव्य में क्या है, इसमें श्रुतम है और श्रुतवताम है। और इस श्रुतम श्रुतवताम शब्द में एक जादू है कि जो बच्चों की, जिनकी मेमोरी वीक है, जो लोग कहते हैं हम भूल जाते, जिनकी मस्तिष्क की कोशिका एक साइड की चलती हैं, वो दोनों साइड की चलने लगती हैं। फिर इसका एक मंत्र है, ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रां स्रा हम सम था था ठा ठा सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। इतना बोलने से और अच्छी तरह बोलने से बुद्धि बढ़ेगी, और आप प्रतिदिन काव्य का अर्घ्य चढ़ा रहे, लेकिन बुद्धि वहीं की वहीं है, बढ़ी ही नहीं। पर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा। और इसमें एक चीज और है 6 नंबर में, सिर्फ अहम का त्याग करो। अज्ञोमी, मैं अज्ञ हूँ, मुझे कुछ नहीं आता हूँ, मैं मूर्ख हूँ। जब भी विधान करो, हम हों या ना हों, आप तो रहेंगे तिजारा में ही। हम रहें
या ना रहे, आप तो रहोगे, भक्तम्बर तो रहेगा। लेकिन 6 नंबर का वो जब भी अर्घ चढ़ाओ, जब भी बोलो, तो ये बात याद रखना, मैं मूर्ख हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, इसलिए मैं काव्य पढ़ रहा हूँ, है ना। भक्ति के बस अर्थात अपनी सोच बदलते जाना प्रत्येक काव्य में। पहले में काव्य को चरण को पकड़ना, दूसरे में बुद्धि बढ़ेगी, तीसरे में बच्चे बनना, और चौथे में समुद्र की यात्रा, और पांचवें में सोहम मैं हूँ, मैं हूँ। कौन हूँ? मैं आपका भक्त हूँ। और 6 नंबर में कहना मैं अज्ञानी भक्त हूँ। और 7वें में बताएंगे क्या कहना, 8वें में तो बता ही दिया था कि मैं छोटा, मेरी बुद्धि छोटी। अर्थात प्रत्येक काव्य में श्रद्धा श्रद्धेय संबंध बहुत अच्छे से लगता है। भक्त और भगवान का कनेक्शन बहुत अच्छे से बनता है। एक बार बना के तो देखना। तो आज मैंने बुद्धि को बढ़ाने के लिए आपको श्रद्धा श्रद्धेय संबंध भी बताया, कैसा अपने श्रद्धेय के प्रति संबंध होना चाहिए, कैसा बच्चों का पिता माता के प्रति शिशुत्व का भाव होना चाहिए, और गुरु के प्रति शिष्य का क्या कर्तव्य होना चाहिए। ये सब जान जाओगे तो बुद्धि बढ़ जाएगी। ठीक है ना, समझ गए। अभी आप तो सिर्फ अपने बच्चों को आदर देना, बच्चे आदर करना सीख जाएंगे। ठीक है ना। हमारे गुरुदेव सिर्फ हम सबको आदर और सम्मान करना देते हैं। क्या करते, गलती कोई कर दे राजू भैया तो एक शब्द कह देना, मुझे क्षमा कर दो। क्या सामने वाले से नहीं कहना आपसे गलती हो गई, भाभी मुझे क्षमा करना, मुझसे गलती हो गई है। हाथ जोड़ लेना। सामने वाला क्या होगा, गलती सामने वाले ने की, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, बुद्धि बढ़ेगी। आप सिर्फ इतना कहना, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई। बस सामने वाला क्या होगा, ऑटोमेटिक फील करेगा। अर्थात वहाँ झुक नहीं रहे आप, आपके अंदर अहंकार नहीं है, आप बदलना चाहते हैं जीवन को। ऐसा करने से हमारा और आपका जीवन बदल जाता है। तो आज हम वो स्वर्ग और मोक्ष की यात्रा अच्छे से करें, ऐसा हमारा आपके लिए आशीर्वाद है। अब हमें और आपको वह दिव्य ध्वनि प्रातिहार का अर्घ्य भी चढ़ाना है। चलो, जो जैसा बैठा होता है दिव्य ध्वनि में वो सब कुछ समझ आ जाता है अपनी अपनी भाषा में। त्रियंश को त्रियंश की, नारकी को नारकी तो आते नहीं है, मनुष्य को मनुष्यों की भाषा में, और देवों को देवों की भाषा में समझ में आता। हिंदी वालों को हिंदी में, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में, और संस्कृत वालों को संस्कृत में, और प्राकृत वालों को प्राकृत में। और पटेल जी को अपभ्रंश बोलते हैं तो इनको अपभ्रंश में समझ में आ जाता है, इसीलिए ये धोती पंचा पहन के नहीं आए ना, तो अब समझ में आ गया है। तो आओ हमें क्षमा करना यदि हमने समय का अतिक्रमण किया हो। वैसे तो नहीं किया, तो चलिए हम प्रतिक्रमण कर लेते हैं और मन पवित्र कर लेते हैं। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ। क्षमा करने के बाद शिकायत मत करना, है ना, ठीक है ना। सभी जीव मुझे क्षमा करें, मेरी सभी जीवों से मित्रता है, किसी से भी वैरभाव नहीं है। हे भगवान, यदि मेरे द्वारा अज्ञान के वश होकर के, अहंकार के वश होकर के कोई अपराध हो गया हो, तो इस जिनालय में निवास करने वाले समस्त देवतागण, समस्त में मतलब समझ गए, बीतरागी और सरागी, समस्त देवतागण मेरे अपराधों को
क्षमा करें, सद्बुद्धि दें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु आचार्य भगवान। दोनों माता जी को वंदामी। आपस में स्वरी कप वर्गी गम मार्गी बीमार्गी डिष्ठा। धर्म तत्व कथनैक पटोस्त्रिलोक्यः दिव्याध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणैः प्रयोज्यः। ओम ह्रीं जलधर पटल गर्जित सर्वभाषात्मक योजन प्रमाण दिव्य ध्वनि प्रातिहारी युक्ताया क्लीं महाबीजक्षरी सहिताया हृदय स्थिताया श्री वृषभजिनाया जला धूपा अर्घ्यम निर्वपामिति। अब हम चले जाएं? नहीं, जब भगवान जी की दिव्य ध्वनि खिल जाती है तो बिहार होने लगता है। ऐसी भगवान जी का जान ही रही हो, समझना भगवान जी का बिहार होने लगा। लेकिन नरेंद्र जी कहने लगे अभी मत जाओ भगवान जी, अभी तो हम सेवा ही नहीं कर पाए, एक मौका और दो, एक अवसर और दो। लेकिन भगवान जी रुके नहीं, भगवान जी रुके रोको कोई इन्हें बिहार है ना, मुनि को भी ऐसे भगवान को बिहार से, लेकिन रुकी नहीं। और रुकी नहीं तो क्या करने लगे नरेंद्र जी? नरेंद्र है ना राजा, तो वो स्वर्ण कमल लेकर के भगवान जी के आगे आगे सारे इंद्र महाराज स्वर्ण कमल लेकर के चले भैया। उन्नेन्द्र हिमनव पंकज पुंज कांति फलोल्लसनख मयूख शिखा विराम पदो पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। पर भगवान जी ने चरण भी नहीं रखे तुम्हारे स्वर्ण कमलों के ऊपर, वो तो चले गए। ओम ह्रीं पादान्यासी पद्मश्री युक्ताया क्लीं महाबीजक्षेरी सहिताया हृदय स्थिताया श्री वृषभजिनाया जला धूपा अर्घ्यम निर्वपामिति। और ये लोग वापस भैया बिहार करा के वापस लौट आए और क्या कहने